अगर क्वार्टर 3 का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो इट्स अ न्यू क्वार्टर बट द सेम स्टोरी। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, अगर आप देखेंगे पिछले मल्टीपल क्वार्टर से इनका सेम स्टोरी रहा है। इनके लिए रेवेन्यू ग्रोथ तो डिसेंट इनफ आ रहा है, 25-30% के आसपास ये कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं अपने टॉप लाइन को, विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अगेन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एज वेल एज द न्यूअर स्टोरी एडिशन दैट दे आर डूइंग। तो ग्रोथ तो इनके टॉप लाइन का ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया ही है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हम इनके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को देखते हैं या फिर बॉटम लाइन को देखते हैं, वहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। तो 3 फैक्टर्स है जो मेजरली इंपैक्ट कर रहे हैं। पहला है क्योंकि आप हाई एंड जगह पे, हाई प्रीमियम लोकेशंस पे आपके स्टोर्स खोल रहे हो जहाँ पे रेंटल एक्सपेंसेस ज़्यादा है, और स्टोर एक्सपेंशन एग्रेसिवली कर रहे हो तो रेंटल एक्सपेंशन हायर पेस से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो ऑपरेशनल खर्चे है वो बढ़ रहे हैं। दूसरा है, आप ये जब स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हो तो एक सॉफिस्टिकेटेड स्किल्ड मैन पावर भी वहाँ पे लगा रहे हो, तो जो अगेन आपको ग्रूम करना है, उनको ट्रेनिंग करनी है, तो इनिशियल आपको काफ़ी खर्चे हैं अपफ्रंट बेयर करने पड़ते हैं। और ये सारे जो स्टोर्स आप ओपन कर भी रहे हो वो आपको ऑपरेशनली परफॉर्म करने लगे, वो ब्रेक इवन करे, उस सारे चीज़ों में टाइम लगता है। तो खर्चे आपके अपफ्रंट है, बट आपको उसमें से टर्न अराउंड होना, वहाँ से ग्रोथ आना मीनिंगफुली, उसमें टाइम लगता है, जिसकी वजह से इनका अगर आप देखेंगे तो ऑपेक्स पे जो काफ़ी खर्चा हो रहा है। थर्ड फैक्टर है कि जो आईएनआर का डेप्रिसिएशन है, इस पूरे 1 साल में आईएनआर अगेंस्ट सीएचएफ जो स्विस फ्रैंक है ऑलमोस्ट 20% डेप्रिशिएट हुआ है, जिसकी वजह से ये 3 फैक्टर्स है, इनका प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली हैम्पर हुआ है। इस बार तो लेबर कोड की वजह से 2 करोड़ का एडिशनल इनको इनकम इम्पैक्ट लेना पड़ा। तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखेंगे तो इनका पिछले 8 क्वार्टर से इनका पैट अराउंड 25 से 30 के बीच में है। तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इज नॉट हैपनिंग सिंस 2 क्वार्टर्स। अब स्टॉक प्राइस को मूव करने के लिए, अपवर्ड मूवमेंट के लिए 2 फैक्टर जरूरी है। आइदर उसका अर्निंग ग्रोथ इंप्रूव हो, जो ईपीएस का ग्रोथ है वो आए, या फिर उसका पीई एक्सपांशन हो। अब करंट सिचुएशन में जहाँ पे इथॉस लिमिटेड ऑलरेडी 70+ के पीई पे चल रहा है और अर्निंग ग्रोथ अगर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो पीई एक्सपांशन जो सेंटिमेंट है वो भी तो इंप्रूव नहीं होगा, राइट। तो पीई एक्सपांशन होना इज लुक्स डिफिकल्ट। एडिशनली ईपीएस ग्रोथ करंटली आ नहीं रहा है, और जब तक इनका स्टोर एडिशन का यही एक्सपांशन का पेस कंटिन्यू होगा, ईपीएस में इनकी ग्रोथ आना बहुत डिफिकल्ट है। और इन्होंने अपने कॉन कॉल में मेंशन भी किया कि वी आर स्टिल लुकिंग एट ग्रोइंग इनटू प्राइम लोकेशंस एंड कंटिन्यू टू एक्सेलरेट आवर स्टोर ग्रोथ। तो ये जब तक इनका फेज पूरा नहीं होता एग्रेसिव स्टोर एक्सपांशन का, मीनिंगफुली इनके ऑपेक्स कम नहीं होंगे, और तब तक इनका बॉटम लाइन मीनिंगफुली ग्रो नहीं करेगा। एंड दैट्स व्हाई ईथॉस का जो करंट ईपीएस है, अगर वो इंप्रूव नहीं होगा तो इनके प्राइस को एक प्राइस रेंज में जो अराउंड 2500 से 3000 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है, ब्रेकिंग आउट बियॉन्ड दैट लुक्स वेरी डिफिकल्ट अनलेस अर्निंग ग्रोथ इंप्रूव हो, एंड विच करंटली इन नियर टर्म डज नॉट लुक टू बी अ रियलिस्टिक सिचुएशन। अगर ये अभी कॉन कॉल करते तो हमें इनसे गाइडेंस पता चलता कि इनका क्या स्ट्रैटेजी है गोइंग फॉरवर्ड, बट एज पर देयर पीपीटी दे वांट टू डू दैट एग्रेसिव एक्सपांशन इन टर्म्स ऑफ स्टोर ग्रोथ। तो ये इनका करंट फेज है, पर जब भी इनका स्टोर एक्सपांशन का पेस कम होगा एंड देन दे स्टार्ट टू रियलाइज द बेनिफिट जो भी सारे कैपेक्स इन्होंने किए हैं, दैट विल बी अ राइट टाइम जब इनका सेल्स ग्रोथ भी आएगा और एक जो रेंटल एक्सपेंसेस है उस पेस से एग्रेसिवली नहीं बढ़ेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या ग्रोथ जो है ना वो बेटर दिखेगा, एंड दैट विल बी राइट टाइम टू लुक एट ईथॉस।